everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am discuss about chapter 3 pair of linear equation in two variable. इस चैप्टर में सबसे पहले आपका ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन होगा. इंट्रोडक्शन किस पे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे. ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर को नेम को ही समझ लेते हैं कि चैप्टर का नेम क्या कह रहा है. तो चैप्टर का नेम क्या है? पेयर. पेयर मीन्स जोड़ा. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, ये आपका चैप्टर नेम है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है. इस चैप्टर का जो नेम है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. तो क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग? पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा. क्या होता है? जोड़ा. ठीक है, लीनियर मीन्स पावर वन. क्या होता है? पावर वन. जिसकी कोई भी इक्वेशन है उसमें जो पावर होगी वो क्या होगी? वन होगी. उसको हम लीनियर कहते हैं. जो कि पॉलिनोमियल में आप पढ़ के आए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब उसमें होता है. क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसके पावर वन था. तो वही लीनियर है. लीनियर मीन्स होता है कोई भी वेरिएबल है जिसपे पावर वन. जैसे ये, इस पे क्या है? पावर वन है. जैसे ये क्या है? पावर वन है. तो लीनियर मीन्स क्या होता है? पावर वन. इक्वेशन मीन्स क्या होता है? इक्वेशन में जिसमें इक्वल टू साइन हो. इक्वल, ये जो इक्वल टू साइन होता है ना, ये साइन जिसमें भी हो वो क्या होता है? हमारा इक्वेशन. इन टू वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. वैल्यू चेंज. किसकी? वैल्यू चेंज. ठीक है, आप पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे कि एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है. तो वही वेरिएबल है. वेरिएबल मीन्स होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. और कितने होंगे? टू. मतलब एक्स वाई हो सकते हैं, पी क्यू हो सकता है, आर एस हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है. मतलब ये कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. ये आपका क्या होगा? इस चैप्टर का पूरा मतलब होगा कि कोई ऐसा इक्वेशन जिसपे क्या होगा? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. उसमें दो वेरिएबल होंगे. वेरिएबल का मतलब होगा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी. और पावर क्या होगा उसका? वन होगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम एक ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी. ठीक है, ये आपका y है. a और b और c क्या है? हमारा कांस्टेंट है, कोई नंबर है. ठीक है, क्या है वो? मेरा कोई नंबर. तो कितना रहना चाहिए? पेयर. पेयर में जोड़ा. जोड़ा कब बनता है? जब दो इक्वेशन रहेंगे. तो ये क्या हुआ? अभी तो एक इक्वेशन हो गया, तो दूसरा भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ. r, ठीक है, ए एक्स ए वन ए टू प्लस ये बी वन और सी वन हो जाएगा. तो ये बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू. ये क्या होगा? ये दो इक्वेशन हमारे सामने बनके आ गए हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसे ये दो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, आई होप आपको जितना भी मैंने यहाँ बताया आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम आगे चलते हैं. तो आगे सबसे पहले इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो हमारा क्या होगा? इक्वेशन आएगा, उसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं. तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होगा, क्या होगा? जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू या प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन वन हो गया. और दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन टू हो जाएगा. आगे समझ में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर हमको कोई इक्वेशन देके अगर वो पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका कंपेयर करेंगे. फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. वो जो भी हमको इक्वेशन दिया है वो लीनियर पेयर है कि नहीं है. जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब ये हमने क्या दिया? आपको दो इक्वेशन दिया है और मैं पूछ रही हूँ क्या ये लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो आप क्या करेंगे? इसमें चेक कर लेंगे कि लीनियर है तो क्या पावर वन है? यस, पावर वन है. ठीक है, इसमें टू वेरिएबल है. यस, एक्स वाई वेरिएबल है ना. और पेयर भी है तो पेयर भी है.
मतलब कि ये जो है ये इससे क्या हो रहा है, मिलता जुलता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होगा हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस चैप्टर में ऐसे ही दिया रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको x और y की वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, क्या निकालना रहेगा, x और y की वैल्यू निकालना रहेगा। तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो वो हम इसको देख लेते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आ गया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 9x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर मैं क्या करूं, कंपेयर करूं इससे, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x1 की a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है हमारा 9 है। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है हमारा 3 है एंड b2 की वैल्यू क्या है हमारा 4 है। ठीक है, मतलब इस वेरिएबल का कोफिशिएंट ही। और c1 की वैल्यू क्या है हमारा 2 एंड c2 की वैल्यू क्या है हमारा 7 है। ठीक है, आगे समझ में a और b और c की वैल्यू निकालना कैसे निकालेंगे या कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम इसी से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ये आएगा तो आपको क्वेश्चन देगा तो क्या कहेगा कि आप x और y की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, तो वो कौन कौन से मेथड है आइए हम उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है टू वेरिएबल का जो सोल्यूशन होगा, क्या होगा हमारा जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन वो 3 तरीके से होगा। पहला क्या होगा, ग्राफिकल मेथड। क्या होगा हमारा पहला, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो दूसरा क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और तीसरा क्या होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इन 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का जो वेरिएबल होगा हमारा किसी भी इक्वेशन में, हम उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा ग्राफिकल मेथड है, दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और तीसरा हमारा एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, आगे समझ में ये 3 मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या करते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं कि कैसे ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वैल्यू निकालेंगे और कैसे एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किसका सीख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड का। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैसा एग्जांपल ले लें हम, a1 प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ये जो वेरिएबल होगा ना इन दोनों का सेम होगा। अगर पहले इक्वेशन में भी अगर x है वेरिएबल तो दूसरे में भी x ही आएगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ z नहीं आएगा, हमेशा वेरिएबल क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो ये सेम है। ठीक है, अब हम ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हम पता कर लेते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि कंपेयर, एक फॉर्मूला है जैसे कि अगर मैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। इनका रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे कि हम क्या कहेंगे, इसका सिर्फ वन सोल्यूशन होगा। क्या होगा, वन सोल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन सोल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 इन सब का रेशियो निकालेंगे हम, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं है तो वो लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो केवल वन सोल्यूशन देगा। क्या देगा, केवल वन सोल्यूशन देगा। दूसरा क्या है हमारा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर क्या ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लाइन, कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगा हमारा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या हो जाएगा हमारा, कोइंसिडेंट लाइन। आ गया, जब कोइंसिडेंट लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मेनी सोल्यूशन हो जाएगा।
ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, कोई एक लाइन है और उस पे भी जो हमारा दूसरा लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, इसी पे आके बन जाएगा। तो जहां जहां अगर दो पॉइंट क्या कर रहे हैं, जहां पे भी मीट करेंगे वहां से क्या हमको मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ बहुत सारे क्या है पॉइंट मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे। और इसका क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे गया और कोई ग्राफ ऐसे गया, तो केवल एक जगह कट करेगा। तो जब जहां पे क्या होता है, मीट होता है लाइन, वहीं से उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो केवल एक जगह ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसका वन सोल्यूशन होगा। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगा जिसमें कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे समझ में। बिना सॉल्व किए आप कैसे पता कर लेंगे कि कितना सोल्यूशन है, तो यही मेथड है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपका एक्सरसाइज 1.1 में भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि अगर आपको ये पता रहेगा, अगर ये पता है तभी तो आप बता पाएंगे कि कितना सोल्यूशन होगा। तो ये आपको क्या करना है, इसे याद करना है। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा ये है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होगा लेकिन c1/c2 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। और जब पैरेलल लाइन हो जाएगा, जब लाइन क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये दोनों लाइन कहीं किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी नहीं, मीट नहीं करेंगी। तो जब मीट नहीं करेंगी तो क्या होगा, सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा हमारा, नो सोल्यूशन। आगे समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिकल मेथड से हम बता रहे हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है। तो ये होता है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा जिसमें वन सोल्यूशन होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या हो जाएगा, अगर तीनों इक्वल है आपस में तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब मेनी सोल्यूशन। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। और जब पैरेलल लाइन हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो एक एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाते कि इसके कितनी सोल्यूशन होंगी। तो अगर x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। आगे समझ में। अब क्या करना है आपको, इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। किसके मेथड से, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका रेशियो चेक कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी का है। a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। पहले तो कंपेयर कर लेते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है और b1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है। तो ये क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 हमारा 3 होगा एंड c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 6 नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में। क्यों, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे था, ax1 प्लस bx1 प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो c था वो क्या था, इक्वल टू, मतलब ये तीनों जो भी एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल के एक साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -6 हो जाएगी। ठीक है, अब a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू -12। इसको भी हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू के उधर सेंड करेंगे तो हमारा प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2। तो वैल्यू रखते हैं, a1 क्या है हमारा 1 है तो 1/2, b1 क्या है हमारा 3 है और b2 क्या है हमारा -3 है। ठीक है, एंड c1 क्या है हमारा -6 है अपॉन -12 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या निकल के आ रहा है, इसकी वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 1/2। तो क्या ये आपस में इक्वल है, तो नहीं इक्वल है। क्या ये आपस में इक्वल है, तो नहीं इक्वल है। तो क्या है, a1/a2 डज नॉट
इक्वल्स टू b1/b2। तो जब ये कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा था। कौन सा लाइन बन रहा था हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कौन सा लाइन बन रहा था, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा था। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, केवल ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो इसका केवल एक सोल्यूशन मिलेगा। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे इसके दो बॉक्स बनाएंगे, हो गया। यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए है और ये हमारा इक्वेशन 2 के लिए है, x और y, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन 2 के लिए है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है हमारा, अगर मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू 0 लूंगी, किसमें, अगर मैं क्या है हमारा x + 3y = 6, x की वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 3y = 6 एंड y ये है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3 से 2। तो क्या हो जाएगा, जब 0 होगा तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। आगे समझ में। और जब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू क्या करूंगी, 0 रखूंगी। क्या करूंगी, जब y की वैल्यू 0 रखूंगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x = 6। तो जब मैं y 0 रख रही हूँ तो x क्या हो रहा है, 0। तो ये हमको मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ग्राफ बना सकते हैं। तो ये किसका था, अभी इक्वेशन 1 का था। अब हम इक्वेशन 2 के लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x - 3y = 12, ठीक है। आगे ये जब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या करेंगे, जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, क्यों, क्योंकि 2 × 0 - 3y = 12, ये 0 हो जाएगा। 2 0 जा 0, ये क्या हो जाएगा, -3y = 12 एंड y = क्या हो जाएगा, 12 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो =2 के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, 3 4 जा तो -4। तो क्या आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ऐसे हम एक और वैल्यू लेंगे, तो कौन सा वैल्यू ले लेते हैं, तो हम y की वैल्यू क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x - 3 × 0 = 12। तो 2x - 0 3 0 जा 0 = 12। तो 2x = 12 एंड x = कितना हो जाएगा, 12/2। तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारा, 6 आ रहा है। जब y की वैल्यू मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू हमारा आ गया 6। अब हमको ये मिल गया। अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे, फिर ये जो पॉइंट है उसको प्लॉट करेंगे, फिर हमको ये मिल जाएगा। तो मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये -y एक्सिस आ गया। ये हमारा क्वाड्रेंट है, मतलब 0। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आ गया ये। अब क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इसका क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। तो क्या है, x कितना है, 0, तो x पे 0 एंड y कितना है, 2। क्या है, y कितना है हमारा 2। तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, x 0, x पे नहीं चलना, y पे चलना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, 0,2, ये। और फिर क्या है हमारा, x पे 6 चलना है, कितना चलना है, 6 चलना और y पे 0। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 6,0। फिर क्या करेंगे हम, इसको, इन दोनों लाइन को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट होगा, ये स्केल से आप लोग क्या करेंगे, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 7 बनेंगे। ये यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन ये टेढ़ा नहीं होगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये किस इक्वेशन का है, तो ये हमारे पहले इक्वेशन का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x + 3y,
ठीक है, ये इसका एक लाइन है, इस इक्वेशन का लाइन है। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन का भी क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे x 0 एंड y -4। तो y क्या है, -4 यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, यस। तो क्या हो जाएगा, ये 0 एंड -4 हो गया। और फिर क्या है हमारा, x 6 है, y 0, तो x 6 y 0, तो x 6 y 0, यही हमारा आ रहा है, क्या है, यही आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, जब हम इसको क्या करेंगे, मेक करेंगे, कट किया लाइन, ये लाइन कट किया, तो क्या हो जाएगा, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, केवल एक जगह इंटरसेक्ट किया है और इसका एक सोल्यूशन है, वो क्या होगा, ये होगा। तो क्या सोल्यूशन होगा हमारा, x की वैल्यू हमको 6 मिलेगी और y की वैल्यू हमको 0 मिलेगी। आ गया समझ में, यही आपका आंसर है। आ गया कैसे, हम ग्राफ, कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अब हम चलते हैं किस पे, दूसरे टाइप पे, जो कि क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी वैल्यू को क्या करना, पुट करना, कि किसी वैल्यू को पुट करके उस दूसरे वेरिएबल का क्या करेंगे, हम आंसर निकालेंगे। तो यही काम हम करेंगे। तो जो हमारे ये दो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, x + 3y = 6 है, पहला इक्वेशन है हमारा, और दूसरा है हमारा 2x - 3y = 12। हम क्या करेंगे, एक को सब्स्टिट्यूट, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है। ठीक है, तो हम x + 3y = 6 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x प्लस में है, 3y इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 - 3y, क्या हो जाएगा, x = 6 - 3y। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैंने लाया, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। फिर क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड इक्वेशन। देखिए, आप कभी भी जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, आप उस वैल्यू को उसी इक्वेशन में मत रखिएगा, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करना, आपको वैल्यू रखना। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें यही फिर से रख देंगे तो आप फिर यहीं पे आके फंस जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना, जिससे आप क्या करेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में, तो उसको जो हमारा थर्ड इक्वेशन होगा वो हमको दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। मतलब जिससे निकालेंगे उसको छोड़ के दूसरे वाले में पुट करना है। तो हमने इससे ये निकाला है, तो इसमें नहीं पुट करेंगे तो इसको हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो x किसके इक्वल है, 3 - 6 3y। तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 6 - 3y से। तो क्या है हमारा 6 - 3y = 12 आ गया। अभी क्या है हमारा, ये ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 6 = 12 एंड 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6y। ये क्या हो जाएगा, -3y = 12 आ गया, हो गया। अब क्या हो जाएगा, -12 माइनस प्लस हो जाएगा, -9y = 12। ये 12 इधर आएगा, ये 12 कट गया, तो क्या हो जाएगा, -y = 0। तो y = 0 अपॉन -y क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड से इसी इक्वेशन की वैल्यू निकाला था। तो y की वैल्यू क्या आया था हमारा 0 और x की वैल्यू क्या आया था 6 आया था। तो y की वैल्यू 0 आया, आ गया। आप किसी भी मेथड से आप निकालेंगे, आपका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो सेम आएगा। या तो आप उसको ग्राफिकल मेथड से निकालिए, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए, या एलिमिनेशन मेथड से निकालिए। ठीक है, तो ये हमारा y की वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया, आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू जब हमको 0 आ रहा है, तो आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पुट द x = 6 माइनस y की वैल्यू क्या है हमारा 0 है, तो इंटू 0 हो जाएगा। तो x = 6, 3 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गया हमारा 6 आया, आगे दोनों।
आगे समझ में कैसे निकालना है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन में होगा कि आप क्या करेंगे, एक्स की या किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे वो जो दूसरे के टर्म में आप क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाले रहेंगे, आप उसको पुट कर दीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब हम किस पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड पे चलते हैं। ठीक है, अब हम किस पे चलेंगे, एलिमिनेशन मेथड पे। अब हम चलेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट में क्या होता है, किसी को हटा देना, रिप्लेस कर देना, हटा देना, वही होता है एलिमिनेशन। तो इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, हम किसी को क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए जो हमारा इक्वेशन है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, मतलब कि ऐसा काम इसमें करेंगे, या प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करके आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। जब एक वेरिएबल गायब हो जाएगा तो दूसरे वेरिएबल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए x और x को अगर हम सेम बनाना चाहेंगे, क्या करेंगे हम, x को सेम बनाना चाहेंगे, तो ये तो 2x है, तो 2x को x तो नहीं बना सकते, लेकिन x को 2x बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं क्या कर दूं, इक्वेशन 1 में क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 6y एंड 6 2 ज़ा 12 आ गया, 6 2 ज़ा 12 आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है, ये तो था ही 2x - 3y = 12। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो क्या करेंगे हम, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, यस। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, x की वैल्यू खत्म। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो 6y 3y कितना हो जाएगा, 9y होगा, और ये क्या प्लस माइनस खत्म, तो ये हो गया। तो y = 0/9, तो जो कि 0 के इक्वल है। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0 आ गई, y की वैल्यू हमारा कितना आया, 0। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, x + 3y = 6, तो x + 3y की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करेंगे, तो x 3 0 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, यस। x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो क्या हो गया, ये भी इसके इक्वल आ गया। तो क्या होगा, अगर आप किसी भी मेथड से आप निकालेंगे तो वो आंसर आपका सेम है। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर क्या होता है, एंड होता है। आप क्या करेंगे, अब इसकी एक्सरसाइज का वीडियो आने तक का क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।